हेलो स्टूडेंट्स। आज ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की थर्ड वीडियो है। इसमें हम पढ़ रहे हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और ये पता है पूरी साइंस का कूलेस्ट एक्सपेरिमेंट है। मतलब इतना मजेदार, इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट है कि आपको इसको पढ़ के बड़ा मजा आने वाला है। और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ये कैसे कहानी बनी है, यहाँ तक जुड़ी है हमारी सेकंड वीडियो से, इसको समझते हैं। देखो, जे थॉमसन एंड ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी और उन्होंने ई अपॉन एम रेशियो भी साथ साथ में कैलकुलेट कर दिया था। ये हम पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आपको अगर पढ़ना है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, वहां मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, अब जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी और ये अपॉन एम रेशियो निकल आ गया, तो फिर अब साइंटिस्टों के दिमाग में ये आया कि भैया अगर ये नेगेटिव चार्ज आप बोल रहे हो, कैथोड से निकल रही है ये रेज, वो नेगेटिवली चार्ज है, तो अब दिमाग में आया कि चलो भाई कितना होगा, क्वांटिटी, हाउ मच। आप कह रहे हो कि एक बर्तन में पानी रखा है, तो आप दूसरे बच्चे के दिमाग में आया कितना पानी है, इसे मेजर करके बताओ, 10 10 ml, 20 ml, 100 ml। तो ऐसे साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि अब कितना चार्ज है। चार्ज तो है, प्रूफ हो चुका है, नोबेल प्राइज मिल गया भाई इनको। तो अब इन्होंने बोला कि अब कैसे निकालेंगे इसमें कितना चार्ज है। तब मिलिकन साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को किया। उन्होंने एक बड़ा सा चैम्बर लिया कुछ इस तरीके से और दो प्लेट्स लगाई यहाँ पर। ठीक है, दो प्लेट्स मतलब ये मेटालिक प्लेट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, राइट। और यहाँ पर होल्ड कर दिया। अब ये चीजें ना बड़ा अचानक से देख के ना ऐसा लगता था नहीं क्या लगा बना दिया। मैं इसको बहुत सिंपल डायग्राम में आपको आगे समझाती हूँ। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, देखो ऐसा चैम्बर लिया। ठीक है बेटा, अब देखो कितना सिंपल सा है ये इससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये चैम्बर लिया, ठीक है। और इस चैम्बर के अंदर इन्होंने यहाँ पर एटोमाइजर लगा दिया। ये एटोमाइजर वही होता है स्प्रेयर, जो स्प्रे करते हैं। जैसे ना परफ्यूम की शीशी होती है, उसमें ये लिक्विड की फॉर्म में होता है ना, परफ्यूम शीशी के अंदर, तो ये लिक्विड की फॉर्म में ही है। ये लिक्विड क्या है, ऑयल है। एक्चुअली इन्होंने ऑयल लिया, ठीक है। तो इस ऑयल को इन्होंने इसके अंदर स्प्रे किया, जैसे हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं ना, वैसे ही स्प्रे किया, राइट। तो उसने बहुत टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाई। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेजरमेंट की एक ही साइज की ड्रॉप बनी, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई अलग अलग टाइप की ड्रॉप्स बनी। देखो अलग अलग टाइप की ड्रॉप्स यहाँ पे जनरेट हुई, राइट। और दो मेटेलिक प्लेट्स उन्होंने यहाँ पे लगाई, यहाँ पर। ठीक है, एक मेटेलिक प्लेट ऊपर और एक मेटेलिक प्लेट नीचे। और इस मेटेलिक प्लेट को नेगेटिव चार्ज बोल दिया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज दे दिया, और इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि करंट प्रोवाइड करने के लिए हमें दो, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का होना जरूरी है। फिर यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है वेव्स है, ये वेव्स की फॉर्म में एक्स रेज आ रही है। ठीक है, और ये एक्स रेज का सोर्स है। ठीक है, यहाँ सोर्स से एक्स रेज आ रही है, उनको अंदर प्रोवाइड किया गया है। और ये माइक्रोस्कोप है, ये मतलब कि वो ऑब्जर्वर के लिए, जैसे आप ऑब्जर्वर हो तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि क्या चल रहा है। और ये माइक्रोस्कोप इतना हाई रेजोल्यूशन पावर का यूज करा कि हर एक ड्रॉप की जो मूवमेंट है वो यहाँ से देख के समझ में आ रही थी। ठीक है, और क्या हुआ, थॉमसन साहब को तो एबल नहीं हो पाए, मतलब उनको ही वोंट बी एबल टू गिव आउट हाउ मच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैव। ठीक है, वो तो नहीं बता पाए। तो बिकॉज चार्ज कम्स इन डिफरेंट अमाउंट्स, है ना, चार्ज तो अलग अलग अमाउंट्स में आता है, तो कैसे होगा। इसलिए साइंटिस्टों ने सोचा कि अब किस तरीके से हम इसके फिगर आउट करेंगे। तो फिगर आउट करने के लिए इस तरीके का चैम्बर निकाला गया। ठीक है, सो अब ये चैम्बर बड़ा फैंटास्टिक था और आपको समझ में आने वाला है, बिल्कुल अच्छे से समझना इसको। ठीक है, क्या आप विश्वास करेंगे कि ये टेक्निक से उन्होंने पता लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन पर एग्जैक्ट कितना चार्ज है, और बिल्कुल भी इतना मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चैम्बर भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चैम्बर है। क्या साइंस लगाई होगी इन्होंने, देखो साइंस जो थी, बेसिक साइंस जो थी यहाँ पर, उसने मतलब कि नेचुरल बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लिया, बहुत ही इजी वे में, मतलब कूलेस्ट वे में। ठीक है, तो मिलिकन ने ये चैम्बर जैसे यूज किया, ये मैंने आपको समझा दिया उन्होंने किस किस तरीके से यूज किया। और यहाँ पर बनी बहुत ही टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑयल की, जिस तरीके से परफ्यूम मिस्टर हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, राइट। और ये ड्रॉप जो स्प्रे हुई, उन इनका जो एरिया था वो क्या था, सेम नहीं था ना, उसका किसी का ज्यादा था किसी का छोटा था। वो फ्लोट होते 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 इस होल में से, देखो यहाँ दिख रहा है ना, इस होल में से नीचे की तरफ आ रही थी। वो इतनी छोटी थी, वो रियली बहुत टाइनी थी। मतलब यहाँ पे तो दिख रहा है, इतना दिख नहीं रहा था। कोई छोटी थी, देखो कोई छोटी थी, और थोड़ी उससे कोई बड़ी थी, कोई इस तरीके की थी,
राइट? तो यहाँ से माइक्रोस्कोप से देखने पर उसका सारा का सारा मतलब मूवमेंट दिखाई दे रहा था। हर एक इंडिविजुअल ड्रॉप को कोशिश की जा रही थी कि हर एक इंडिविजुअल ड्रॉप को फोकस किया जाए, तो वो कैसे बिहेव कर रही है और ड्रॉप जब नीचे क्यों आ रही है, तो ड्रॉप क्यों नीचे आ रही है। अब आप किसी भी चीज को, ये अर्थ के ऊपर ही ऑब्वियसली ये एपरेटस रखा हुआ होगा, ये सरफेस होगी ना जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे लैब में, ठीक है, तो यहाँ पर रखा होगा, तो ऑब्वियसली इसे, इस ड्रॉप को कौन नीचे की तरफ खींच रहा होगा, ग्रेविटी। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ इसको खींच रही है, तो वो कह रही है नीचे खींच रही है, ठीक है। तो ये ड्रॉप क्या कर रही है, इसकी वजह से नीचे आ रही है, लेकिन आपने क्या लगा दिया इन दोनों के बीच में, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ, यहाँ पर एक्सरे, जिस तरीके से ड्रॉप्स ऊपर से आ रही हैं, तो हमने क्या किया, इसमें एक्सरे भी प्रोवाइड करी है। अब ये एक्सरे इनविजिबल होती हैं। अब ये एक्सरेज क्या करती हैं, ऑयल को तो कुछ नहीं करती, लेकिन जो गैस के मतलब जो चैम्बर के अंदर गैस है ना, उसे आयोनाइज कर देती हैं बेटा। और चैम कौन सी गैस हो सकती है चैम्बर के अंदर, नाइट्रोजन गैस हो सकती है, ऑक्सीजन गैस हो सकती है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, पता है ना, 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है, तो मैक्सिमम यही होंगी। इनके मॉलिक्यूल को इन्होंने क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। एक्सरे के अंदर तो बहुत पावर होती है ना, तो एक्सरेज ने क्या कर दिया, पुल कर दिया इलेक्ट्रॉन, किसका, इन गैसेस का। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आप पुल करोगे किसी भी गैस मॉलिक्यूल का या एटम का, तो क्या होगा बोलो, ये गैस है, मान के चलो न्यूट्रल है, ठीक है, आपने निकाला तो गैस क्या बन गई, खुद प्लस बन गई और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तब चैम्बर के अंदर क्या क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज कर्नल होगा और क्या होगा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा, और ऐसे बहुत सारे गैस के पार्टिकल होंगे, वो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चैम्बर के अंदर घूम रहे होंगे। समझ आई बात। अब देखो, देखो आई एक्सरे, ठीक है, यहाँ से हमने एक्सरे डाला, यहाँ से एक्सरे आई, एयर का मॉलिक्यूल था, एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी हो सकती है, और इसने क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया एक्सरे ने, उसे बना दिया पॉजिटिव कर्नल और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज इस चैम्बर के अंदर आराम से मजे करके घूम रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, अब यहाँ बना लगाया गया, अब इसको वोल्टेज से लगा दिया गया, ये है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में यहाँ लगा देंगे, पावर यहाँ से अप्लाई करके, ठीक, इन यहाँ करंट अप्लाई कर देंगे। अब देखो माइक्रोस्कोप से यहाँ ऑब्जर्वेशन चल रही है मिलीकेन साहब की, भाई क्या चल रहा है ड्रॉप के अंदर, ठीक है, यहाँ से एक्सरे कॉन्टिन्यूअसली आ रही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये देखो चैम्बर के अंदर क्या हुआ, गैस के पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स ने और पॉजिटिव करने से चारों तरफ से घेर लिया है। क्या होगा, गैस का पार्टिकल, ये ऑयल का, सॉरी गैस के पार्टिकल को नहीं, ऑयल के पार्टिकल को, ऑयल की ड्रॉप को, ठीक, ये ऑयल ड्रॉप को इन्होंने घेर लिया है, किसने, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ने। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो मतलब ये जो ऑयल होता है ना, ये न्यूट्रल होता है और ये ऑर्गेनिक है, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज सेपरेशन वगैरह कोई टेक्निक यहाँ पर नहीं होगी। बस क्या होगा कि ऐसे समझो जैसे कोई एक बलून है, आप उसको रगड़ के उसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन जनरेट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट कर दे रहे हो, बस वही तरीके का सिंबल तरीका है बेटा, क्योंकि जो बलून का सरफेस होता है वो भी क्या है, प्लास्टिक है, वो भी इंसुलेटर है। तो बिल्कुल ये बॉल ना बिल्कुल उसी की तरह काम करती है, इंसुलेटिंग सरफेस की तरह। बस आप बलून क्या होता है, बलून में थोड़ा ना करंट फ्लो होता है, हम क्या करते हैं, सूखे सूखे बालों में उसे रगड़ते हैं रगड़ते हैं रगड़ते हैं, और छोटे छोटे पायरी पेपर्स के पास ले जाते हैं, तो वो उसे अट्रैक्ट करने लगता है, यही तो होता है। तो वो क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉनों की मतलब सरफेस के ऊपर ट्रैप कर लिया, मतलब चिपक गए उसमें। तो सिमिलरली इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर, किसी ऑयल ड्रॉप के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा, और किसी ऑयल ड्रॉप की सरफेस के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज पहुंचा। तो ये हर ऑयल ड्रॉप, जिस ऑयल ड्रॉप के पास सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन गया, तो ऑयल ड्रॉप के अंदर क्या है, बहुत सारा मटेरियल है, मैटर है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना, ऑयल तो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो जैसे ही कोई एक पॉजिटिव चार्ज इस ऑयल की ड्रॉप के सरफेस के ऊपर गया, तो वहां से किसी भी एक एटम ने, ऑयल के अंदर जो मॉलिक्यूल था जिससे वो बना हुआ है, उस एटम ने, कोई भी एक एटम ने क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कहता है कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ऑयल क्या करेगा, ऑयल की सरफेस का कोई भी यहाँ से पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। आपको पता है जब भी कोई न्यूट्रल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देगी, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये मेरा जो ड्रॉप है वो पॉजिटिव बन गई। देखो ड्रॉप पॉजिटिव बन गई। अब इस ड्रॉप को कौन खींच रहा है अपनी तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है। चलो देखो, व्हेन दिस पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स विद द ऑयल ड्रॉप ड्रॉपलेट, देन any atom of the drop can lose its electron and drop becomes positive। ये कहा बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
देखो क्या हुआ, अब ये चैम्बर है, वही चैम्बर है और ऊपर से ये इलेक्ट्रिक, ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, प्लेट्स है और यहाँ पर हमने यहाँ से इसको पावर सप्लाई कर रखा है, राइट। और वोल्टेज यहाँ से हम इसको दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो ठीक है, अब हमने यहाँ पे सप्लाई कर, तो अब क्या होगा बताओ, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ऑलरेडी हमारी जो ड्रॉप है वो पॉजिटिव हो चुकी है, तो बेटा क्या हो रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, बट ये पॉजिटिव प्लेट को रिपेल कर रही है, राइट। समझ में आ रहा है ना, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। आपको पता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये नेगेटिव, ये जो क्या है, पॉजिटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इस पॉजिटिव ड्रॉपलेट को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, यानी कि, और ये नेगेटिव क्या कर रहा है, इसको पॉजिटिव को ऑब्वियसली डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये ऊपर वाली जो प्लेट है इसे अपनी तरफ खींच रही है, राइट। अब ये ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, यानी कि आपके ऊपर की तरफ क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी इसको ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो ऑब्वियसली अब देखो दोनों तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है। क्या हो रहा है, टग एंड वॉर की तरह क्या हो रहा है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, मतलब कौन जीतेगा। अब आप क्या समझोगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट ऊपर खींच रही है, ग्रेविटी नीचे लेके आ रही है, वो ऊपर खींच रही है, वो नीचे लेके आ रही है। अब आप, मिल्किन साहब ने बोला कि मुझे इस ड्रॉप को बिल्कुल फिक्स करना है। अब फिक्स कैसे हो, वो फिक्स कैसे हो, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर या ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, खुद सोचो। इलेक्ट्रिक फोर्स तो फिक्स है, मदर फोर्स है भाई, हर एक बॉडी पर इक्वल लगनी है, और थोड़ा किसी के साथ कोई पार्शियलिटी करेगी, अगर वो उसे खींच रही है एक ही फोर्स से, F इक्वल टू एम इंटू जी से, तो उससे खींचेगी, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है, सेम है। चेंज क्या करना पड़ेगा हमको, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि हमें इस ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स को वेरी करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस से होगा, यहाँ से होगा, जो हम वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या किया, यही तो दिमाग में आया मिल्किन साहब के, उन्होंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो फिक्स है, जो उससे अपनी तरफ से, मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स को एडजस्ट करना है, ठीक है, वोल्टेज को एडजस्ट करना है। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से प्लेट को एडजस्ट करने का ये पर्पस था, ये एम था, उन्होंने कैसे करना है, ठीक है। अब आपको समझा दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलो बच्चों, क्या हुआ, यहाँ पर लो वोल्टेज लगाया गया। जब लो वोल्टेज लगाएंगे तो खुद सोचो बेटा, लो वोल्टेज लगाने पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो जाएगी वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से कम हो जाएगी, राइट। और जब इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कम हो गई तो क्या होगा, हमारा ये देखो एरो मैंने छोटा बनाया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गई, यानी कि ड्रॉप पॉजिटिव प्लेट की तरफ आने लगेगी, मूव करेगी नीचे की तरफ, ठीक है। अब अगर हाई वोल्टेज लगाया उन्होंने, तो क्या हुआ होगा, यहाँ पर एक उन्होंने पोटेंशियोमीटर लिया होगा, ये इस किस तरह से नीडल होगी, यहाँ से इसकी 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 वोल्ट्स में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रीडिंग होगी, और उन्होंने धीरे धीरे करके इसको नॉब होगी, उससे आगे आगे पीछे कर रहे होंगे। जब ज्यादा वोल्टेज हो गई, जब सुई यहाँ से यहाँ ज्यादा वोल्टेज हो गई, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स जीत गई, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई, ग्रेविटी हार गई, ड्रॉप ऊपर चली गई नेगेटिव की तरफ। कोई करते रहे करते रहे करते रहे, तो जैसे भी आपको भी दिखेगा, जब आप भी करोगे आपको भी दिमाग में आएगा कि बैलेंस कैसे किया जाए। तो उन्होंने बहुत सारे वोल्टेज में वेरी कर करके, वोल्टेज को वेरी कर करके ऐसा वोल्टेज फाइंड आउट किया एक ड्रॉप के लिए, जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाए। ये देखो, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाए, इसको बोला इन्होंने, जो यहाँ पर वोल्टेज लगाई, इसको बोला उन्होंने जस्ट इक्वल वोल्टेज, मतलब जस्ट इक्वल वोल्टेज अप्लाई करी यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से क्या बना, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारी किसके बराबर हो गई, इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो गई, बस ये काम उन्होंने किया। और इसी इक्वेशन से उन्होंने यहाँ पर, इसी ग्रेविटी फोर्स से इन्होंने मास कैलकुलेट किया रॉक का, और इलेक्ट्रिक फोर्स से इन्होंने क्या कैलकुलेट किया, जो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करी, वोल्टेज से, पोटेंशियल डिफरेंस से। अब कैसे करी वो बात हमें नहीं समझनी है, हमें सिर्फ ये समझना है कि कंसेप्ट क्या है ना, ज्यादा डीपली हमें नहीं जाना, जितना सिलेबस उतनी बात करनी है। चलो, अब क्या हुआ, जब ड्रॉप स्टे स्टिल, जब ड्रॉप, ऐसे बहुत सारी ड्रॉप, जैसे बेटा अभी मैं एक ड्रॉप के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, ये वाली ड्रॉप, तो जब ड्रॉप बिल्कुल स्टिल हो गई यहाँ पर, मतलब ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स बिल्कुल बराबर हो गई, तो एक इक्वेशन बन के आई, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो किस तरीके से किया होगा, राइट, एक पर्टिकुलर। अब एक बार सोच सकते हो आप, क्योंकि ड्रॉप का जो साइज है वो क्या है, सब अलग अलग साइज की ड्रॉप्स है, राइट। तो अब वोल्टेज को मेजर कर दिया गया है कि किस किस ड्रॉप के लिए कितनी वोल्टेज लगी है, उसको यहाँ पर फिक्स करने में, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को
बिल्कुल बराबर करने के लिए हर ड्रॉप में अलग-अलग वोल्टेज लगेगी। बोलो क्यों? क्योंकि हर ड्रॉप का साइज़ सेम नहीं है। ऑल ड्रॉप्स आर नॉट सेम। They are of different size. So there would be different voltage would be applied for the different drops, right? Because their mass is different. So what will happen now? किया उन्होंने, बट ही डिड नाउ, उन्होंने ये इक्वेशन निकाल दी, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड आफ्टर दैट ही ट्राई टू फाइंड आउट द वोल्टेज फॉर ईच ड्रॉप। अगर उन्होंने ड्रॉप का मास जो है बहुत, देखो देखो बेटा, दे वर रियली 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 वेरी वेरी टाइनी ड्रॉप्स, वेरी 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 टाइनी ड्रॉप्स, और वहां पर होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं, और तो वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो छोटे पार्टिकल्स का मास भी निकालने के लिए। तो जब उन्होंने अलग अलग टाइनी ड्रॉप्स का मास कैलकुलेट किया तो वो आया 10 to the power -15 kg में। ठीक है? तो 5, और ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट ना हो तो हम रिलेटिव मास भी निकाल लेते हैं। तो उन्होंने कैलकुलेट किया 10 to the power -15 kg की ऑर्डर में ये मास कैलकुलेट किया, कितना जब ड्रॉप का मास 5.9 10 to the power -15 kg इन्होंने निकाला, तो वोल्टेज बैलेंस करने के लिए रिक्वायर हुई इतने वोल्ट। अलग अलग ड्रॉप को स्टडी किया गया। जब उस एक ड्रॉप का मास 4.2 केजी था, 10 to the power -15 केजी था, तो इतनी वोल्टेज लगी बेटा। देखो, कम कम मास कम वोल्टेज। 3.7 था, इतनी वोल्टेज लगी। फिर 9.8 था, इतनी वोल्टेज लगी। 6.2 था, इतनी वोल्टेज। वेरी कर रही है वोल्टेज। अब इसके पीछे भी रीजन है कि वेरी क्यों कर रही है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी ड्रॉप्स को स्टडी करके देखा, तो इस तरीके से ऐसे इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट किया, एक टेबल बना दी। चलो भैया, क्या हुआ, क्या करेंगे? उन्होंने ये चेक किया, उन्होंने देखा कि जैसे ही कोई भी एक, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये बताया कि जैसे ही कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, तो जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, वो 160 जेप्टोकुलम के मल्टीपल्स में आ रहा है। एक बार मेरी बात समझो, एक ड्रॉप है, ठीक है, उस ड्रॉप थोड़ी बड़ी है, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वन उसके ऊपर कितना चार्ज आया, 160 सेप्टोकुलम। सेप्टोकुलम, ठीक। और ऐसे ही अगला है, उसने कितना किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वो कितना करेगा, 2 × 160 जेप्टोकुलम। ऐसे ही एक ड्रॉप है, उसने छोटी बड़ी ड्रॉप, इट डजंट डिपेंड ऑन मास कि छोटी ड्रॉप एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या बड़ी दो करेगी, वो उसकी अपनी मर्जी है, दो तीन कितना भी करता है, वो तो डिपेंड करता है कि कितने पॉजिटिव चार्ज उसको सराउंडेड में है। अगर से 3 निकाले तो कितने हो गए, 3 × 160 जेप्टोकुलम। चेक करो, है ना बेटा? तो इस तरीके से निकला। तो अब देखो, इन्होंने कैलकुलेट किया, 4 जेप्टोकुलम में लिखा, और यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखी, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 160, दो इलेक्ट्रॉन जब निकाले तो उसके ऊपर चार्ज उतना, मतलब उसने कितना चार्ज गेन किया ड्रॉप ने, 0.320। इसका जस्ट डबल, आप 16 का टेबल पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसे 3 के लिए इंटीग्रल मल्टीपल्स में आया, राइट? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 160। समझ रहे हो ना, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब पूरा होल नंबर, इलेक्ट्रॉन मतलब जो जाता है वो होल्स नंबर में जाता है। 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लूज कर सकता है आप। कैसे करो, इंटीजर्स में करोगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितना सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो गया ये, सोचो। ठीक है, तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसने ड्रॉप ने गेन किया चार्ज +160 जेप्टोकुलम। जब दो किए तो कितना चार्ज किया, +302 जेप्टोकुलम। और जब लॉस 3 इलेक्ट्रॉन्स तो कितना हुआ, 480। तो इस तरीके से अब जब एक्सपेरिमेंट किया तो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी, एंड दिस वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। और ये इतना कमाल का एक्सपेरिमेंट था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इन्होंने कैलकुलेट कर दिया, और ये जो चार्ज था जेप्टोकुलम को अगर आप कुलम में कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 1.6 10 to the power -19 कुलम। और ये किसके बाद, -1 नेगेटिव चार्ज था, राइट? तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो था ना बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट। तो देखिए किस तरीके से सोचा जाता है, इसलिए अपनी साइंस को अपनी डेली लाइफ में यूज करने का सोचिए बेटा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, पास होने के लिए मत पढ़िए। अपनी लाइफ को एम दीजिए, और एम देने के बाद उसके ऊपर काम करिए, फोकस करिए। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमारा निकल गया। जो आप पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 10 to the power -19 कुलम। ये किसने दिया, ये दिया
मिलिकिन साहब के ऑल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई, मुझे तो बड़ा मजा आया पढ़ाने में। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे प्रोसीड करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।